पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा है। अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है, उसके साथ में 2 जगह पर हैवी रेनफॉल भी ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा रायगढ़ के गुनपुर में 106 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अब बात करते हैं हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की, वो बोलांगीर में सबसे अधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 35.3 डिग्री सेल्सियस, कटक में 34.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अन्य स्थानों की बात करें, संबलपुर में 38.7, झारसुगुड़ा में 38 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ में 37.8, सोनपुर में 37.7, तितलागढ़ में 37.5 और भवानीपटना 37.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान दर्ज किया गया दिन का। अब बात करें 24 आवर चेंज की, तो तितलागढ़ में सबसे अधिक बदलाव देखा गया है, 8 से 9 डिग्री सेल्सियस जो पारा ऊपर चढ़ गया। भवानीपटना भी साथ में 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है तापमान कल के मुकाबले में। उसके अलावा फुलवानी में नीचे गिरा है -1.8 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट में -6 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में ऊपर गया तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस के साथ, और कटक में भी 2.2 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया। अब बात करते हैं नॉर्मल से तापमान कितना ऊपर या नीचे है आज की डेट में। तो डिपार्चर की बात करें, कोरापुट में 1.7 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर चल रहा है, पारादीप में 0.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं तितलागढ़ में नेगेटिव में डिपार्चर चल रहा है 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ, क्योंझर में भी -4 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर है, और अनुगुल में -4.2 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर है। वहीं भुवनेश्वर कटक में जो डिपार्चर -2.4 और 2.5 के आसपास में नजर आ रहे हैं। और अब बात करें सिंगल नोटिस सिस्टम की, तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिंगल सिस्टम नहीं है। एक जो हमारे उड़ीसा के ऊपर जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ बनी हुई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और जानी नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जाती से लेके बांग्लादेश तक आ रही है, जो गुजर रही है नॉर्थ मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर से, और यह जो समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। उसके अलावा जो हमारे उड़ीसा पे आसपास के सिस्टम है, इसकी वजह से आज जो है वेदर रहने की संभावना है। इसमें साउथ उड़ीसा में फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, वहीं नॉर्थ उड़ीसा में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहने की संभावना है। वार्निंग की बात करें तो आज डे 1 में मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक, बरगढ़, नुआपड़ा, बोलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में गस्टी सर्विस स्पीड 40 to 50 km रह सकती है, और आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। अन्य स्थानों में जैसे नॉर्थ उड़ीसा में जो है गस्टी सर्विस स्पीड 30 to 40 km रहने की संभावना है। लगभग पूरे उड़ीसा में आइसोलेटेड प्लेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। अब बात करते हैं डे 2 यानी 3 मई की, तो 3 मई में सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, गंजम, गजपति इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पे, गस्टी सर्विस स्पीड 50 to 60 km की रह सकती है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, और हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना की वजह से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी अन्य स्थानों में उड़ीसा में जो है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस पे गस्टी सर्विस स्पीड जो 30 to 50 km की रहने की संभावना की वजह से जो है येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी रेनफॉल फेयरली वाइडस्प्रेड रहने की संभावना डे 2 और डे 3 के लिए। और अगर बात करें डे 3 की वार्निंग, तो मयूरभंज, बालासोर, गजपति में हैवी रेनफॉल हो सकती है, और गस्टी सर्विस स्पीड जो है 50 to 60 km की रहने की संभावना है, और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी अन्य स्थानों पे उड़ीसा में जो है गस्टी सर्विस स्पीड 30 से 60 km के बीच में रह सकती है, और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। डे 4 यानी 5 मई को जो क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में जो विंड स्पीड है 40 to 50 km रह सकती है, थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है। अन्य स्थानों पे ढेंकनाल, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, नयागढ़, खुर्दापुरी इन जगहों पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्विस 30 to 40 km की रहने की संभावना, जिससे येलो अलर्ट दिया गया है। इसी का डे 5 की बात करें तो डे 5 में कोस्टल उड़ीसा और उज्जैनी डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रह सकता है। और जो वार्निंग की बात करें तो जो कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, कंधमाल, रायगढ़, कोल्हापुर, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे गस्टी सर्विस 40 to 50 km की रह सकती है, थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी अन्य स्थानों में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर इन जगहों पे 30 to 40 km की स्पीड रह सकती है, और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग हो सकती है 1-2 स्थानों पे।
इसके बाद डे 6 के फोरकास्ट की बात करें तो मयूरभंज, बालासोर, रायगढ़, गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा हो सकती है। और डे 7 यानी 8 मई को गजपति, रायगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो उसमें अगले 5 दिन तक तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। ±2 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा जा सकता है। उसके बाद के 2 दिन में जो उड़ीसा में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है।